बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है हमारे पास सैमसंग की एक बहुत ही हाई क्वालिटी प्रीमियम किस्म की डिवाइस, दैट इज़ सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस और वन ऑफ द मोस्ट सोफेस्टिकेटेड एलिगेंट एंड प्रीमियम डिवाइस जो कि आती है। आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा इसका 8 GB रैम और 128 GB रोम के साथ, लेकिन इसके बाकी जो सैलिएंट फीचर्स हैं, स्पेशली जो इसका डिस्प्ले है, दैट इज़ द डायनेमिक एमोलेड एंड दैट इज़ 2x, मतलब डबल एक्स डायनेमिक एमोलेड इसमें डिस्प्ले मिलता है और आपको, और वो क्लॉक्ड है एट 120 हर्ट्ज़ और विद अ सैलिएंट फीचर ऑफ HDR+, यानी कि इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है और बाकी स्पेक्स भी बहुत ही आला हैं। तो चलें अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं, बजाय इसके कि हम सस्पेंस क्रिएट करें। तो इस ज़बरदस्त सी डिवाइस को अनबॉक्स करते हैं और इसकी प्रीमियमनेस हम खुद ही डिस्क्राइब कर लेते हैं। अब जो हमारे पास वेरिएंट है दैट इज़ इन लाइट ब्लू कलर और साथ के साथ हम इसके बॉक्स के अगर आप देखें तो M&P की एक कलरफुल सील लगी हुई है जो कि आपको फील कराती है कि ऑब्वियसली दैट हैज़ बीन अ जेन्युइन एंड बाय डिफ़ॉल्ट अ वेरी गुड डिवाइस। और इसके राइट साइड पर बॉक्स पे देखें तो इसका कलर, इसका रोम, रैम और थोड़ा सा इसका मॉडल नंबर, डुअल सिम वगैरह ये लिखा हुआ है और दोनों IMEI नंबर लिखे हुए हैं और इसके साथ ही इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। अगर आप इसके अपर साइड पे देखें तो बेसिकली PTA अप्रूवल की इसके ऊपर चिट लगी हुई है, दैट इज़ अ सर्टिफिकेशन दैट दिस सेट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द PTA। और इसके बाद आप किसकी डाउन साइड पे देखें तो आपको इसका वारंटी कार्ड और लाइट ब्लू कलर और ये सारी स्पेक्स वगैरह मिल जाती हैं। अब हम इसको खोलते हैं। बेसिकली ये जो डिवाइस है मार्केट में 180+ की प्राइस रेंज में आ रही है और मैं नहीं चाहता कि इसको थोड़ा सा भी जो है नुकसान पहुँचे, तो इसलिए उतनी ही केयर से हम इसका डब्बा खोलते हैं और ये हम डब्बे को कट कर लेते हैं। ये यहाँ से सील भी इसकी कट हो गई बेसिकली, और ये देखें इसका डब्बा कट हुआ, ये इसका वारंटी कार्ड आ गया। और अब हम अपने सेट को खोलते हैं और ज़बरदस्त किस्म का, जैसे ही आप इसका बॉक्स ओपन करते हैं तो बॉक्स में सबसे पहले आपको अपना चमकता दमकता खूबसूरत किस्म का ग्लोइंग शाइनिंग S20 प्लस मिलता है। और इसको हम उठाते हैं तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रीमियम किस्म की लुक, स्पेशली जैसे ही आपके हैंड में आता है फ़ील होता है कि एक आपके पास ऑफिशियल और एलिगेंट सी डिवाइस जो है वो आपके हाथ में आई है। तो ये देखें इसकी जो एलिगेंस है, इसकी जो लुक है, इसके बैक पे जो इसका कैमरे की प्लेसमेंट है, जो इसकी बेसिकली LED की प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशंस हैं, इसके बटन्स की प्लेसमेंट हैं, ऑल दैट विल गिव यू अ वेरी प्रीमियम एंड ऑफिशियल किस्म की लुक जो है। तो इसके बाद इसकी बैक का अगर आप कवर उतारें तो यू विल सी इवन मोर ग्लो, क्योंकि जो इसका कवर है उस पर शायद कुछ मिट्टी लग गई हो तो उसका ग्लो थोड़ा सा जो है वो कवर की वजह से, रैप की वजह से थोड़ा सा आपको फील होता है कि ग्लो कम हो गया, लेकिन जैसे ही आप उसको उतारते हैं यू विल सिंपली सी के देखें हाउ शाइनी दिस इज़। इसके बाद इसकी फ्रंट स्क्रीन, बेसिकली इसके ऊपर जो इसका एक वेरी थिन किस्म का जो प्रोटेक्टर है वो ऑलरेडी प्लेस्ड है। और अब हम इसको ओपन करते हैं और इसको उतनी देर हम ऑन होने देते हैं और देखते हैं कि मज़ीद हमारे बॉक्स में क्या है। तो बॉक्स में ये जो चिट है जिसके ऊपर आपके IME नंबर्स वगैरह नोट डाउन होते हैं वो हैं। इसके बाद इसके बॉक्स के अंदर डाउन साइड पे हमें इसके बॉक्स के नीचे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो इसके बॉक्स के अंदर ही एक बेसिकली कंटेनर बना हुआ है और उस कंटेनर के अंदर आपको एक इसका चार्जर मिलता है, उसके साथ आपको एक इसकी केबल मिलती है टाइप C की, और साथ के साथ इसकी जो है आपको हैंड फ्री मिलती है, दैट इज़ आल्सो टाइप C। ज़बरदस्त दोस्तों, ये जो है ये बहुत ही आला किस्म की डिवाइस है। तो इसके साथ उन्होंने एक्सेसरीज़ भी बहुत ही आला दी हुई और स्पेशली ये जो इसके
जो एयर लोब्स के आपके रैप्स और कवर आप कह सकते हैं, वो इन्होंने इसके साथ कुछ एक्स्ट्रास लाजमी दिए हैं, ताकि अगर आपके 2-4 गुम भी हो जाते हैं तो आप उसको एज एन एक्स्ट्रा ये यूज़ कर सकें। अब हम बात करते हैं इसके चार्जर की। बेसिकली ये जो डिवाइस है दैट सपोर्ट्स फास्ट चार्जिंग ऑफ 25। के बाद हम बात करते हैं इसकी टाइप सी केबल की। तो अगर आप बात करें इसकी टाइप सी केबल की तो काफ़ी प्रीमियम किस्म की आपको फ़ील होती है। और स्पेशली जो एक चीज़ मैंने इसमें नोट की है कि ये बेसिकली ज़्यादातर जो डिवाइसेस आती हैं वो रैप होती हैं अपने प्लास्टिक कवर में, जबकि इस डिवाइस के अंदर इन्होंने इसके बहुत प्रीमियम किस्म के गत्ते के बॉक्सेस वगैरह जो हैं हार्ड पेपर के बॉक्सेस दिए हैं आपको, चाहे वो आपकी हैंड फ्री हो चाहे वो आपकी टाइप सी केबल हो। और हैंड फ्री तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रीमियम क्वालिटी की है। और ये स्पेशली जो इसका हेयरिंग और वॉइस लो नॉइज़ करने की जो इसकी कीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा टचेबल, मतलब आपके हैंड के जो टच को फील करने वाली हैं। तो अब हम करते हैं अपनी सारी डिवाइसेस और एक्सेसरीज़ और बॉक्स साइड पे। और बॉक्स अभी हमने बेसिकली हम इसको कहीं से कॉपी नहीं करते, बिकॉज़ ये इतनी प्रीमियम डिवाइसेस है कि इसकी शान में थोड़ी सी गुस्ताखी हो जाएगी कि इसके अंदर किसी और जगह से डाटा कॉपी किया जाए। तो हम इसे फ़र्स्ट टाइम जो है टोटली इसको ऑन इट्स ओन जेन्युइनली सेटअप करते हैं। और ये हमारा हो गया फिनिश, दैट इज़ ऑल डन। तो ये सेटअप हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी जो ब्राइटनेस है हम कहाँ से मज़ीद कर सकते हैं। तो ये देखें। तो दोस्तों ये बेसिकली इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर है कि अगर आप इसकी ब्राइटनेस करें तो इसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है कि अगर आप 525 निट्स को चाहे डे लाइट में सनलाइट में भी यूज़ करना चाहें तो आप इसको इजीली ये आपको विजिबल होगा, क्योंकि जो 400 से कम निट्स की ब्राइटनेस होती है वो आपको डे लाइट में या सनलाइट में इतनी यूजिबिलिटी और इतनी क्लैरिटी नहीं देती है। तो ये जो फ़ोन है वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्लैरिटी देने वाला है। तो दोस्तों हमने इसको बेसिकली जल्दी इसका वाईफाई सेटअप कर लिया है ताकि हमें पता लग सके कि आउट ऑफ द बॉक्स क्या आता है और अभी इसके पास इसकी अपडेट आई है या नहीं आई। तो हम देख सकते हैं कि इट इज़ सेटिंग अप सम फीचर्स आउट ऑफ द बॉक्स। जो है गूगल प्ले स्टोर और गूगल प्ले को ये सेटअप कर रहा है, और साथ के साथ इसका जो बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है दैट इज़ बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10 और दैट इज़ One UI। जैसे कि MI के Xiaomi के फ़ोन्स में आपको MI UI मिलता है, इसी तरह हवावे में आपको उसका ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, और जो आपका ओप्पो है और इसी तरह वन प्लस में आपको ऑक्सीजन OS मिलता है। तो आपको जो सैमसंग में मिलेगा दैट इज़ One UI, ठीक है। तो इसके बाद दैट इज़ 2.5 जो कि एंड्रॉयड 10 पे बेस करता है। देखते हैं उसकी अपडेट वगैरह आई है या नहीं आई। तो इट मीन्स के स्टिल देयर इज़ नो अपडेट। तो इसके बाद बात करते हैं हम इसके चिपसेट की। तो बेसिकली जो इसका US वर्जन है उसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 865 मिलता है, जबकि इसका जो ग्लोबल वर्जन है उसमें आपको Exynos 990 मिलेगा और माली का जो है GPU मिलेगा। तो अब हम इसके राइट साइड, लेफ़्ट साइड और इसकी लुक्स वगैरह पे बात करते हैं। लुक्स में देखा जाए तो बहुत ही स्लीक और स्लिम किस्म की डिवाइस है। और इसके राइट साइड पे आपको बेसिकली इसकी वॉल्यूम रोकर कीज़ और उसके नीचे जो है आपको इसका पावर बटन मिलता है। उसके बाद इसकी अपर साइड पे अगर आप देखें तो इसकी जो सिम ट्रे है और इसका जो नॉइज़ रिडक्शन माइक है वो बेसिकली इसका अपर साइड पे आपको मिल जाता है। और इसके बाद अगर आप इसकी लेफ़्ट साइड देखें तो लेफ़्ट साइड इसकी टोटली जो है उन्होंने फ्री रखी है, ताकि बिकॉज देयर वाज नो नीड ऑफ एनीथिंग, क्योंकि सिम ट्रे इन्होंने अपर साइड पे रख दी है तो लेफ़्ट साइड पे कोई भी चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर डाउन साइड देखें तो डाउन साइड USB Type-C चार्जिंग पोर्ट है, स्पीकर वेंट्स हैं और साथ ही साथ आपको एक नॉइज़ रिडक्शन माइक भी मिल जाता है। बिकॉज अपर साइड और लोअर साइड दोनों साइड्स पे माइक की ज़रूरत इसलिए होती है, बाद औक़ात आप लाउड स्पीकर में बोलते हैं और बाद औक़ात यू आर सिंपली लिसनिंग टू इट। इसके बाद अगर आप इसकी फ्रंट साइड पे देखें तो इसका टॉप डॉट कैमरा मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसके बेजल्स हैं वो बेजल्स आपको बहुत ही ज़्यादा कम, और इसकी लुक जो है यू सिंपली फील के जैसे आपने एक पूरा जो है डिस्प्ले ही आपने हाथ में पकड़ा हो। अगर आप इसको नीचे की साइड से देखें
ज़्यादातर जो फ़ोन्स में आजकल नीचे से बेज़ल आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका लोअर बेज़ल भी आपको बहुत ज़्यादा बेज़ल लेस फील होगा। इसके बाद राइट साइड पे तो आपको इवन ऐसे लगता है कि बेज़ल है ही नहीं। अपर साइड पे बहुत ही माइन्यूट सा बेज़ल लगता है, और कैमरा भी इसका जो इन डिस्प्ले कैमरा है उसकी वजह से वो डॉट कैमरा मिलता है आपको, और वो आपको एक बहुत ही ऑफिशियल, एलिगेंट और स्लीक किस्म की लुक जो है और उसके साथ फीलिंग जो है बहुत ज़बरदस्त आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाय द वे गाइस, बिफोर सेइंग गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया आप लोगों को बताने कि मेरी भी नज़र नहीं पड़ी कि इसके बॉक्स के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉप सीक्रेट हिडन बॉक्स इन्होंने रखा हुआ है इस वक्त, और वो मुझे फ़ील नहीं हुआ कि ये इस तरह भी हो सकता है, बिकॉज़ मैंने सारा बॉक्स खोल लिया और इसके जितने कंटेनर्स हैं वो खोल लिए, इसकी चार्जिंग केबल, लेकिन इसका जो मैं सोच रहा था कि बेसिकली इसका पाउच क्यों नहीं है। तो इसके पाउच में अगर आप देखें तो इसके बॉक्स के बिल्कुल नीचे करके इन्होंने इसका एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है, और अब मेरे ख़्याल में मोस्ट प्रोबेबली ये देखिए उसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिम इजेक्टर टूल रखा हुआ है, और साथ ही साथ इसको खोलते हैं तो मेरा ये ख्याल है पर्सनली कि इसके अंदर इसका एक पाउच होगा। तो ऑब्वियसली यस, इसके अंदर इसका एक पाउच है, यूज़र मैनुअल्स हैं। मेरे आइडिया में S20 प्लस का बॉक्स, पाउचेस, सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त है। और चार्जर की बात करें तो चार्जर भी इसके अंदर इसका जो 25 वाट की फ़ास्ट चार्जिंग, और अगर वो आप इसके ऊपर लगाएंगे तो वो फास्ट रिस्पॉन्सिव चार्जिंग, सुपर फास्ट चार्जिंग वो करता है। वो बिल्ट इन इसका आउट ऑफ द बॉक्स इसका चार्जर भी आपको मिल जाता है। और अब हम इसका जो पाउच है वो इसके ऊपर लगा के देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम इसको पाउच लगाते हैं, बेसिकली सिंपल सा क्रिस्टल किस्म का पाउच है, और इसके अंदर की जो मतलब सरफेस है वो आपको हल्की सी टेक्सचर्ड मिलेगी, ज़्यादा टेक्सचर्ड वो भी नहीं मिलेगी। तो ये हम इसको लगाते हैं इसके ऊपर। तो पाउच माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसकी पोर्ट्स देखें, स्पीकर वेंट्स देखें, और साथ के साथ इसका माइक रिडक्शन है, नॉइज़ रिडक्शन माइक देखें, तो सब की प्रॉपर प्लेसमेंट बनाई हुई है। और अगर इसके अपर साइड पे देखें तो यहाँ पे भी माइक रिडक्शन और नॉइज़ रिडक्शन माइक, और आप इसकी जो है वॉल्यूम रोकर कीज़, पावर बटन, सब के सब जो हैं बड़े स्पेसिफिकली प्लेस्ड हैं। इसके बाद अगर इसके पाउच की बैक साइड पे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे जो इसके कैमरा का माउंट है वो बेसिकली पाउच की वजह से थोड़ा सा इन्होंने माउंट दिया है, जिसकी वजह से अगर आप इसको सरफेस पे भी रख दें तो वो थोड़ी सी जो जगह है वो बेसिकली इसकी सरफेस से उठी रहती है, जिसकी वजह से बेसिकली कैमरा की जो है प्रोटेक्शन हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर क्वाड कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, और एक इसकी कैमरा की खासियत मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा TOF सेंसर भी मिल जाता है, जो कि आजकल के ज़्यादातर कैमराज़ में आपको नहीं मिलता। इसके बाद 64 मेगापिक्सल के साथ इसका जो अल्ट्रा वाइड है और मैक्रो है और इन डेप्थ सेंसर है, वो दोनों आपको 12 मेगापिक्सल के मिलते हैं। और ये इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हाईलाइटेड फ़ीचर है। 4500 mAh की आपको बैटरी मिलती है, जो कि आपको पता है कि स्पेसिफ़िकली एक इतने ज़बरदस्त किस्म के प्रोसेसर के साथ एनर्जी एफिशिएंसी की वजह से आपको एटलीस्ट 1.5 से लेकर 2 डेज़ तक का इजीली बैटरी बैकअप आपको मॉडरेट किस्म के यूजेज पे दे देगा। साथ के साथ इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसके अंदर जो फ्रंट कैमरा है उसकी ये खासियत है कि वो भी आपको 4K की रिकॉर्डिंग देता है, और इसका बैक कैम तो आप सबको पता ही है कि 8K की रिकॉर्डिंग देता है। तो पर्सनली आई थिंक 2 लाख की प्राइस रेंज है तो ये सारी चीज़ें तो उनको देनी ही चाहिए थी, लेकिन मेरे ख़्याल से एटलीस्ट 2 लाख में इनको कोशिश करनी चाहिए थी कि 256 GB एटलीस्ट रोम देनी चाहिए थी, और इसका जो वेरिएंट है दैट शुड हैव बीन इंक्रीज्ड विद रैम ऑफ 8 to 12, मतलब 12 GB भी अगर दे देते तो आई पर्सनली थिंक कि 2 लाख की प्राइस रेंज में, बिकॉज 185 की रेंज में है तो दैट इज़ आलमोस्ट 2 लाख। तो बेसिकली बट स्टिल बिगर कंपनी देयर ओन डिसीजंस। बट एक और जो इसके अंदर आपको डिफेक्ट फील होगा जो कि US वर्जन्स में नहीं है, जो कि ग्लोबल वर्जन्स में है, वो ये कि इसके अंदर आपको एक्जीनोस मिलेगा और उसके साथ मेली का GPU।
जबकि आपका जो यूएस का वर्जन है उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 865 प्लस मिलता है और साथ ही साथ उसके अंदर एड्रीनो 650 मिलता है। तो चलें, ये था हमारा एक अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन और साथ के साथ इसका बिल्कुल स्लाइड सा रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल रिव्यू देखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।